आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स को स्टडी करेंगे। देयर आर 3 एक्सियम्स। एक्सियम नंबर 1 कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एक्सियम नंबर 2 कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 1। एक्सियम नंबर 3 कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल। लेकिन एक्सियम्स पे जाने से पहले हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का आना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज हमारे पास सैम्पल स्पेस है 1 डाई की, जो कि बेस करती है 6 एलिमेंट्स के ऊपर 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स सपोज एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ए के कितने एलिमेंट्स हैं। ए के आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 एलिमेंट्स हैं और डिवाइड कर देंगे हम सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स के साथ, जो कि आप देख रहे हैं 6 एलिमेंट्स हैं। और अगर हम इसको कट करें तो आपके पास आ जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस तरीके से अगर एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स नहीं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ठीक है, 0/6। मतलब कि यहाँ पे आपके पास नल सेट है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो आपके पास 0/6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यूँ आप देख सकते हैं कि एक्सियम नंबर 1 कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आइदर इज इक्वल टू 0। अगर आपके सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 हो जाएगा। अगर आपके सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद है, 1 है 2 है 3 है या कोई ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब हम एक्सियम नंबर 2 पे बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सैम्पल स्पेस के 6 एलिमेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 6 एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस। और टोटल एलिमेंट आपके पास सैम्पल स्पेस के कितने हैं, 6 हैं। तो यूँ आपके पास अगर हम इसको कट करें तो आपके पास आ जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस शुड बी इक्वल टू 1। ए यूनियन बी probability is equal to probability of A plus probability of B if A intersection B is equal to null। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो कहता है probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। अगर A intersection B null हो जाएगा तो इसकी probability क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमारे पास क्या बच जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपने देखा था कि ये माइनस हम क्यों करते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज दिस इज़ ए है और ये हमारे पास बी है, और अगर हमारे पास ये एक सैम्पल स्पेस है और अगर हमने ए यूनियन बी को फाइंड आउट करना है तो ए के एरिया को और बी के एरिया को हम शेड दे देंगे। और ये जो आपके पास दरमियान में आ रहा है कॉमन एरिया, ये 2 दफ़ा आएगा। एक दफ़ा ए की वजह से आएगा, एक दफ़ा बी की वजह से आएगा। इस वजह से हम एक को माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस वजह से फार्मूला के अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी बाई यूजिंग द अबव एक्सियम्स, जो हमने 3 एक्सियम्स को देखा है उनकी बेस के ऊपर द फॉलोइंग यूजफुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी ऑब्टेन्ड। तो फॉलोइंग जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं ये ऑब्टेन्ड होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जैसे आपको पता है कि ए कम्प्लीमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एस माइनस ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A complement is equal to probability of sample space minus probability of A। सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। जैसे कि 1 डाई की बात करें, 1 डाई के एलिमेंट्स होते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, 6 एलिमेंट्स आपके पास सैम्पल स्पेस के हैं और 6 से हम क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस के टोटल एलिमेंट से डिवाइड करेंगे 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट। सेकेंड नंबर पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी हमारा सेट जैसे कि ए है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो क्या हो जाएगा 0। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 के ए के एलिमेंट्स कितने हैं 0। टोटल एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस के कितने हैं 6। 0/6 इज इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेट्स सपोज 1 डाई है और 1 डाई की सैम्पल स्पेस बेस करती है 6 एलिमेंट्स के ऊपर 1 2 3 4 5 एंड 6। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3 और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी के ए के एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो क्या हो जाएगा 3 एलिमेंट्स हैं ए के और 6 एलिमेंट्स हैं सैम्पल स्पेस के 3/6। तो इसको कट करें तो आपके पास आ जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को फाइंड आउट करते हैं। बी के एलिमेंट्स कितने हैं 4 और टोटल एलिमेंट सैम्पल स्पेस के कितने हैं वो 6 हैं। तो आपके पास बन जाएगा 2/3। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 कट कर देंगे। और अब यहाँ पे देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो क्या हो जाएगी इस केस में लेस हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। मीन्स के 1/2 लेस हो जाएगा 2/3 से। ये हमारे पास लेस का केस है। इक्वल केस में क्या होगा कि लेट ए जो सेट है इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी जो सेट है इसके एलिमेंट्स भी 1 2 3 ही हैं। ए इसके बावजूद भी क्या होगा सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का कि ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं और बी के एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो बनेगी 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो कितने बनेंगे 3 एलिमेंट्स हैं बी के और 6 एलिमेंट्स कितने हैं सैम्पल स्पेस के 3/6। तो ये आपके पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, लेट्स सपोज सैम्पल स्पेस बेस करती है 6 एलिमेंट्स के ऊपर जो कि 1 डाई की सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स सपोज ए सेट के एलिमेंट्स भी 1 2 3 4 5 6 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा 6 एलिमेंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय 6 एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ए की वो 1 के इक्वल हो सकती है। और अगर ए सेट ए का एक ही एलिमेंट है 1 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/6। 1 एलिमेंट ए का है और 6 एलिमेंट्स एस के हैं तो 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन 1 हो जाएगा जो कि आप देख रहे हैं 1/6। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ब्रैकेट यहाँ पे। अब सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स सपोज एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5। और आप देख रहे हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को अगर यहाँ से फाइंड आउट कर लें तो कॉमन एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 एंड 5। तो कॉमन एलिमेंट आपके पास क्या है वो 3 है। ये आपके पास आ जाएगा 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फाइंड आउट करते हैं। वो आपके पास आ जाएगा 3/6। 1 2 3 एलिमेंट्स ए के हैं और 6 एलिमेंट्स किसके हैं सैम्पल स्पेस के। तो 3/6 हम लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के कितने एलिमेंट्स हैं 3 और सैम्पल स्पेस के कितने एलिमेंट्स हैं 6। तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/6। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी में देखें तो आपके पास एक एलिमेंट है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक एलिमेंट है इसका इंटरसेक्शन बी का और डिवाइडेड बाय 6 एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस 1/6। फार्मूला के अंदर इसको पुट कर देते हैं। ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 3/6 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन बी 1/6। इसका आप एलसीएम ले लें तो आपके पास आ जाएगा 3 + 3 - 1, तो आपके पास बन जाएगा 5/6।